नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर स्तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। पिछले कई सालों से गेहूं की खेती में सबसे बड़ी समस्या है मंडूसी, गुल्ली डंडा, खरपतवार का अड़ियल होना। अड़ियल मतलब अब किसी भी दवाई से पूरा कंट्रोल ना होना। जो मंडूसी के पौधे किसी भी दवाई के स्प्रे के बाद बच जाते हैं, वो फिर उसी साल या फिर उनकी अगली पीढ़ी भी अगले साल उस बीज से जो पौधे उगते हैं वो उस दवाई से नहीं मरते। इसी को अड़ियलपन कहते हैं। फिर हम दवाई की मात्रा बढ़ा देते हैं या फिर दो दवाइयां मिलाकर स्प्रे करते हैं, तो भी मंडूसी ने कई खेतों में अपना डेरा जमा लिया है। कई खेतों में तो मंडूसी का जंगल ही उग जाता है, गेहूं कम दिखती है। मंडूसी तो अब कई खेतों में अड़ियल ही हो गई है। तो उन खेतों में चाहे आप लीडर करो जिसमें सल्फर सल्फ्यूरान होता है, पहले पानी से पहले करना पड़ता है, टॉपिक करो, क्लैडिनोफोप 15 WP होता है, या एक्सियल करो, फिनोक्साडेन 5 EC होता है, या फिर आप प्यूमा सुपर करो, फिनोक्साप्रोप पी इथाइल होता है जिसके अंदर। अब हम सैनकोर भी काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, जो आलू में होती है दवाई, मेट्रीबुजिन होता है। कुछ रिजल्ट देता है, लेकिन गेहूं की बढ़वार रुक जाती है, गेहूं पीली पड़ जाती है, पैदावार में फ़र्क पड़ता है। इन सब की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। तो आज हम कुछ ऐसे तरीकों, स्प्रे, दवाइयों के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमने गेहूं की बिजाई के तुरंत बाद स्प्रे करनी है। मंडूसी के बीज को उगने ही ना दें, शुरू में ही स्प्रे करने होते हैं। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशन भी बताऊंगा, दिखाऊंगा। मंडूसी के बीज पूरी ठंड में ज़्यादा उगते हैं, नमी भी भरपूर चाहिए। पीछे बारिश के कारण खेतों में नमी भी ठीक है। मंडूसी के बीजों का बिजाई के साथ उगने का ज़्यादा चांसेस है। वैसे कुछ पहले पानी के बाद भी उग जाते हैं। जिन खेतों में पिछले साल मंडूसी की समस्या ज़्यादा थी, वहाँ पर तो ज़रूर करना चाहिए। कुछ अब उगने से रुक जाएगी और कुछ बाद में उगती है, तो उसके पत्तों पर स्प्रे करके फिर कंट्रोल कर सकते हैं। पिछले 1-2 सालों में 2 दवाइयों, एक पेस्टाई इंडिया की है अवकीरा और दूसरी बायर की है मोमीजी 85WG, को कई किसानों ने बिजाई के तुरंत बाद 3 दिन के अंदर अंदर स्प्रे किया है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। इस साल बहुत ज़्यादा किसान इनका प्रयोग कर रहे हैं, आप देख ही रहे हो, ये हो रहा है हमारे एरिया में। थोड़े महंगे जरूर हैं, लेकिन रिजल्ट भी अच्छे मिल रहे हैं। पानी 200 लीटर प्रति एकड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। 200 लीटर मतलब 200 लीटर, ज़्यादा लगा सकते हो, कम ना करो, चाहे आप किसी भी तरह से स्प्रे करो। अब अवकीरा के साथ कंपनी ना 2 लीटर पेंडेमेथिलीन, जो स्टॉम्प के रूप में मशहूर है, प्रति एकड़ के हिसाब से डब्बे के साथ मिला के ही दे रही है, स्प्रे करवा रही है। अब ये पीले रंग का होता है, आप ये पीला पीला रंग दें, इसका मतलब यहाँ पर ये अवकीरा और ये पेंडेमेथिलीन 2 लीटर प्रति एकड़ का स्प्रे हो रहा है। और मोमीजी के साथ जो बायर कंपनी है वो कुछ नहीं दे रही, कुछ नहीं मिलवा रही, ये अकेला ही स्प्रे करने की सिफारिश की जा रही है। अब दोनों के अंदर एक ही साल्ट है, जैसे पायरोक्सा सल्फोन साल्ट है, वो आपको और भी किसी कंपनी का मिलता है, तो आपने साल्ट का ध्यान रखना है। पायरोक्सा सल्फोन 60 ग्राम प्रति एकड़ की डोज है। क्या होता है कि इन दवाइयों की ज़मीन पर एक परत बन जाती है। मंडूसी के बीज बहुत छोटे होते हैं और अंकुर बाहर नहीं निकल सकते आसानी से। अब मैं आपको पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशन दिखाता हूँ कि भाई बिजाई के 2 दिन के अंदर अंदर 200 लीटर पानी में हम कौन कौन सी दवाइयाँ कर सकते हैं। इसके अंदर महंगी दवाइयाँ भी हैं, कुछ पुरानी दवाइयाँ भी हैं, कुछ एक नई दवाई भी है, 2 दवाइयों को मिला के किया हुआ है। आप ये देख लो, जो शुरू में दिखाया हुआ है, जो पहले खाने में है सबसे ऊपर, उसमें है कि 30% EC पेंडिमेथिलीन। ये 1.5 लीटर की रिकमेंडेशन है प्रति एकड़ की। 1 एकड़ में 1.5 लीटर की सिफारिश की गई है पेंडिमेथिलीन, जो स्टॉम्प के नाम से आती है। और दूसरे में बीच में आप देख रहे हो अवकीरा और मोमीजी 85WG पायरोक्सा सल्फोन। इसके अंदर इसको 60 ग्राम की डोज है, ये 60 ग्राम करनी है, 200 लीटर पानी में करनी है, बिजाई के 2 दिन के अंदर अंदर करनी है, चाहे आप अवकीरा करो चाहे मोमीजी करो। और तीसरी एक दवाई जो दी हुई है, नीचे दिखा हुआ प्लेटफार्म 385SC के नाम से है। इसके अंदर देखो जी, पेंडिमेथिलीन और मेट्रीबुजिन डाली है। मेट्रीबुजिन जो है ना, सैनकोर के नाम से आती है, जो हम आलू में करते हैं, कणक में भी हम कर रहे हैं आजकल। तो ये जो है ना, इन दोनों का मिश्रण है इस प्लेटफार्म में। ये जो है चौड़े पत्ते वाले को भी कंट्रोल कर देगी। इसकी डोज जो है 1 लीटर है प्रति एकड़। तो 3 दवाइयाँ बताई है उन्होंने कि भाई आप, ये PAU की रिकमेंडेशन है कि बिजाई के 2 दिन के अंदर अंदर 200 लीटर पानी में आप बिजाई चाहे किसी भी तरीके से करो, लेकिन साफ होना चाहिए खेत। पराली को आपने निकाल दिया है,
अच्छा, अगर आप हैप्पी सीडर से बिजाई कर रहे हो तो आपने इन तीनों में से कोई भी दवाई को यूरिया के साथ मिलाकर छट्टा मार देना है। तो यहाँ मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ शब्दों में क्लियर करना चाहता हूँ। आप सबसे नीचे देख रहे हो नीले रंग से लिखा हुआ है, गुड सॉइल मॉइस्चर फॉर प्री इमरजेंस स्प्रे इज डिजायरेबल। मतलब कि नमी जो है, मॉइस्चर जो है ज़मीन में बहुत ज़्यादा होना चाहिए अच्छे रिजल्ट के लिए। चाहे आप पेंडेमेथिलिन कर रहे हो या अवकीरा मोमिजी कर रहे हो या प्लेटफार्म 385 SC कर रहे हो जिसके अंदर पेंडेमेथिलिन और मेट्रिकोजिन दोनों हैं। तो मेरे ख्याल से सब कुछ क्लियर हो गया आपको कि भी किस तरह से हमने नमी ज़रूर होनी चाहिए। मेरा ये प्रयास, मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू जी।